समाजवादी पार्टी के लोगों की क्या शैली थी, तो उनसे अगर हम टक्कर लेंगे, उनका मुकाबला करेंगे, तो स्वाभाविक है जब उनकी सरकारें नहीं तो तमाम मुकदमे कायम हुए। लेकिन आज हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे इटावा के बिमल भदौरिया के साथ। बिमल भदौरिया का परिचय हम आपको बता दे रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी से 2009 में ये समाजवादी पार्टी से विधानसभा के प्रत्याशी थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बिमल भदौरिया को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर इटावा उतारा था। तब बिमल भदौरिया खूब चर्चाओं में आए थे। उसके बाद शिवपाल सिंह यादव हों, चाहे पार्टी के तमाम नेता हों, उनसे उनके संबंध बहुत अच्छे बताए गए। इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव के काफ़ी करीबी रहे बिमल भदौरिया। फिर उन्होंने किन्हीं कारणों के वजह से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। आज उन्हीं बिमल भदौरिया के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे जो आज समाजवादी पार्टी पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। क्या कुछ कहा बिमल भदौरिया ने, आइए हम आपको सीधे सुनवाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। आइए आपको दिखाते हैं बिमल भदौरिया के साथ पूरी बातचीत। कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल है। लोगों के मन में एक सवाल रहता है। लोग कहते भी हैं कि आपकी जो छवि है वो एक दबंग नेता के तौर पे आपको जाना जाता है। आखिरकार ये दबंग नेता का जो टैग आप पर लगा, क्यों लगा और इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो लोगों का नजरिया है कि कौन हमें किस रूप में देखता है, किस रूप में लेता है। अब क्योंकि चंबल घाटी हमारी मातृभूमि है और चंबल के लोग आज से नहीं, इतिहास प्रसिद्ध है, स्वाभिमानी लोग होते हैं, लेकिन अन्याय नहीं करते और अन्याय सहते भी नहीं है। और दूसरा ये है कि देखने का नजरिया है। पुलिस हमें अपराधी समझ रही है क्योंकि जनता तो पुलिस से पीड़ित होती है, आम जनता, और मैं उनके न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ, तो उनका नजरिया हमारे प्रति वो है। और जनता हमें अपना सेवक और नेता मानती है, तो उनकी नज़र में नेता है। और हमारी पार्टी हमें विधानसभा संयोजक बना रही है, तो हम पार्टी के कार्यकर्ता है। तो ये तो अपने अपने देखने का नजरिया है। और दूसरा ये है कि आज दिन तक बिमल भदौरिया के ऊपर अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अगर एक भी आरोप जमीन कब्जा करने का किसी व्यक्ति ने लगाया हो तो मैं अपराधी हूँ। बिमल भदौरिया के ऊपर हमारे जिला और विधानसभा के किसी भी व्यक्ति ने चरित्रहीनता का अगर आरोप लगाया हो तो मैं अपराधी हूँ। और मैं इस ऐसी जगह का रहने वाला हूँ, बॉर्डर का हमारा गांव है चंबल के किनारे। वहां पे बड़े पैमाने पे काम चलता है। बहुत से लोग करोड़पति अरबपति हो गए वहां से दलाली करके, चोरी करके, सेल टैक्स की चोरी करके। वही इलाका है जहाँ से विधायक का अब तो माना जाता है। सब है तो। लेकिन बिमल भदौरिया के ऊपर अगर किसी ने एक भी रुपए की दलाली का, सेल टैक्स चोरी का कोई आरोप लगाया हो तो मैं अपराधी हूँ। मेरे ऊपर कोई भी प्रोफेशनल अगर केस, किसी की हत्या का, किसी के अपहरण का, किसी के टॉर्चर का, कहीं वसूली का, इस तरह का कोई आरोप है तो मैं अपराधी हूँ। इसके अलावा मेरे ऊपर जितने भी आरोप हैं वो सब राजनीति से प्रेरित हैं। कुछ छोटे मोटे आंदोलन के केस हैं, चुनाव वाले दिनों के कुछ केस हैं। तो चुनाव वाले दिनों में तो चूंकि ऐसी जगह राजनीति कर रहे हैं जहाँ पे राजनीति करना कितना टफ जॉब है, आप तो पत्रकार हैं, समझते हैं। क्योंकि ये इलाका क्षेत्रीय दलों के प्रभाव में रहा और उनकी क्या शैली थी, समाजवादी पार्टी के लोगों की क्या शैली थी, तो उनसे अगर हम टक्कर लेंगे, उनका मुकाबला करेंगे, तो स्वाभाविक है जब उनकी सरकारें नहीं तो तमाम मुकदमे कायम हुए। लेकिन आज हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप विपक्षी पार्टियों में रहते हैं तो आप अपराधी रहते हैं। भाजपा में पास कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है जिसमें डाल के नेताओं को धुल दिया जाता है? कौन सी मशीन है यहाँ का नेता
साक-पाक हो जाता है, यहाँ पर कोई फिर उसके खिलाफ कुछ रहता नहीं है। अब ये तो विपक्षियों का आरोप है, ये तो विपक्षियों का आरोप है। और जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है, तो संघर्ष के दिनों में जब वो लड़ाई लड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो उसको झेलना भी पड़ता है, त्याग भी करना पड़ता है, मुकदमे भी लगते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल अपराधी होना हुँ। दूसरी बात है। हत्या करना, अपहरण करना, ज़मीन कब्ज़ा करना, एक्सटॉर्शन करना, वसूली करना, ये सब अपराध की श्रेणी में है। और राजनीतिक रूप से जो मुकदमे लगते हैं और षड्यंत्र करके भी लोग, और विपक्षी लोग भी लगाते हैं, और कुछ अपने दल में भी लोग होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आपका राजनीतिक जीवन खराब हो जाए, आप एक नेता से आप अपराधी साबित कर दिए जाएँ। तो षड्यंत्र तो इस सत्ता का हिस्सा है, अभी से थोड़ी हो रहे, महाभारत काल से हो रहे। कहीं न कहीं कहा ये जा रहा है इस समय कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़े पैमाने पे गुटबाज़ी चल रही है। क्या सही है ये गुटबाज़ी है इस समय? अब हमें तो नहीं मालूम है कि गुटबाजी है कि नहीं है, ये तो आप कहीं न कहीं यहाँ के सांसद जी जो हैं इस समय और विधायिका जी, दोनों के लोग आपस में बँटे हुए हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं हमें लोग। तो सांसद जी और विधायक जी बता सकते हैं। भाई उनसे संबंधित प्रश्न है तो ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन पार्टी संगठन स्तर पे हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे यहाँ एक-एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रति कृत संकल्पित है, और हमारे यहाँ कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। किसी लोभ लालच में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो काम नहीं करता है। और संगठन स्तर पे, पार्टी स्तर पे मुझे तो नहीं लगता कि कोई गुटबाजी है।